फैज़ मिन्नत रहमानी की ये अलग पहचान है, कि अलग पहचान है कि जामिया फैज़ मिन्नत जामिया फैज़ मिन्नत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलग पहचान है। अरे इसमें पढ़ने इसमें पढ़ने इसमें पढ़ने वाले सब अरे रसूल के मेहमान हैं। रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, बोलिए मोहब्बत करते हैं, हाथ उठाकर बोलिए मोहब्बत करते हैं। उनके जान निसार सहाबा से मोहब्बत करते हैं। तो बताइए, जब जान मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबी के साथ मस्जिद नबी के पास में एक चबूतरा बनाया और वहाँ साहब रसूल को तालीम दी, मदीना में तालीम दी, तो क्या हमारी बस्ती में मकतब नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग साथ देंगे मकतब का? हर सिलसिले से साथ देंगे, हर वास्ते से साथ देंगे? और ये क्या आपकी बस्ती में एक मकतब का कयाम हो रहा है, एक मकतब चलने को है, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर इतना इख्तिलाफ और इंतशार हो गया, इतना हो गया। एक शख्स ऐसा है जो टहनी पकड़कर लटक रहा है, एक शाख पकड़कर लटक रहा है और वो गिरने के काबिल है, तो दूसरा शख्स जो आता है कंधा देकर उसे उतारने की कोशिश नहीं करता कि भाई इस कंधे पर टांग रख लो, पैर रख लो और नीचे उतर जाओ, इसकी कोशिश नहीं करता, बल्कि जो टहनी से पकड़कर वो लटक रहा है उस टहनी को काटने की कोशिश कर रहा है ताकि गिरे इसका पैर हट। आज हमारे अंदर ये बिगाड़ हो गया, ये इख्तिलाफ आ गई हमारे अंदर, इसीलिए आज उम्मत मुस्लिमा परेशान है, इसीलिए उम्मत मुस्लिमा आज दर दर की ठोकरें खा रही है, इसीलिए आज उम्मत मुस्लिमा गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। खुदा की कसम, अगर हमारे अंदर इख्तिलाफ हो जाए तो कल भी हुक्मरां हम थे और आज भी हुक्मरां हम ही हैं। मैं तकरीर के लिए नहीं आया, मैं निजामत के लिए आया हूँ। मैं बिला किसी ताखीर तमहीद के हजरत मौलाना व मुफ्ती तौकीर बदर साहब साबिक उस्ताद इमारत शरिया से दिल की गहराई व गिराई से आवाज दे रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपनी पुरकशिश, दिल नवाज और पुरमग़्ज़ खिताब से सामईन को महसूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया व फ़ी रिवायतिन मुफ़स्सला व इन्नल अंबिया लम युवक़िसू दीनारन वला दिरहमा बल वरसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। आप सभी हज़रात माशाअल्लाह जिस जलसे में आए हुए हैं, उस जलसे के निस्बत से सभी हजरात ने बड़ी उम्दा और कीमती बातें की हैं। हमारे साथ मसला ये रहता है, क्योंकि आम तौर पर लिखना पढ़ना होता है, इल्मी चीज़ों से सरोकार रहता है, तो आवाम के बीच में उस अंदाज से शायद कि गुफ्तगू न हो पाती है या न हो सके, तो उसके लिए पेशगी माजरत है, माफ़ कीजिएगा। ताहम कोशिश यही रहेगी कि जो आयत और रिवायत मैंने आपके सामने में रखी है उसको सहल अंदाज में आप लोगों से एक मुज़ाकरे के तौर पे आपके बीच रख सकूं। देखिए, अभी जो जलसे में आप लोग आए हैं ना, इस जलसे की अहमियत अगर समझना चाहते हैं तो मोटी मिसाल से समझ लीजिए। अभी निस्बत के हवाले से बात चल रही थी, निस्बत को हम और आप इस अंदाज से समझे कि कुरान करीम तो पढ़ते हैं हम लोग घर में, कुरान करीम किस पे छपता है? कागज पे ना। एक ही कागज है, एक ही बंडल है, लेकिन अगर उस पे कुरान करीम को छाप दीजिए तो उसकी इज्जत और अजमत, और उसी बंडल के बकिया हिस्से पे अखबार को छाप दीजिए तो इसकी इज्जत और अजमत दोनों बराबर होती है या अलग अलग? अलग अलग ना। अरे भाई, कुरान करीम की बरकत तो यह है कि उलमा ने लिखा कि अगर मिस प्रिंट हो जाए, यानी कहीं किसी जगह कोई आयत गलत छप जाए,
तो भले उलमा कहेंगे कि पढ़िए मत इसको, लेकिन फिर भी आपको ये कहेंगे कि इसको जुज़दान में लपेट करके आतर से मुअत्तर करके अपने सर के ऊपर रखें। इसको आप गलत छप गया, पढ़ना नहीं है आपको, लेकिन रखें इज्जत के साथ। और अखबार का आलम ये होता है कि हम और आप अभी खरीद करके लाए, पढ़ लिए, आंगन में फेंक देते हैं। देहात में तो हमने देखा कि अगर बच्चा ने कुछ कर दिया तो माँ उसी से पोंछ पाछ के फेंक देती है उठा करके। कागज एक ही है, लेकिन आप देख लीजिए किस चीज को किस चीज से क्या निस्बत मिली और उसको क्या अजमत दुनिया में हमारे आंखों के सामने होती है। हम और आप में से बहुत से लोग चौक चौराहे पे बैठ करके ये टाइम पास कर लेंगे, अभी कर रहे होंगे, और कुछ लोग हैं जिनको यहाँ पे कुरान करीम की, अहादीस की, उलमा किराम की ज़बानी एक मजलिस मिली, उसमें आके बैठे हैं। दोनों की निस्बत को आप इसी अंदाज से समझ लीजिए। इसलिए आपका आना ये बड़ा बाबरकत है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, समझ गए ना। और बीच बीच में माशाअल्लाह हमारे नाजिम साहब हैं और हमारे कई सारे शोहरा हजरात हैं, ये आपकी ज़ौक़ की ज़ियाफ़त का सामान तो कर ही रहे हैं, आपको आमादा कर रहे हैं माशाअल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। तो एक तो ये चीज़ आप अंदाज लगा लें अच्छी तरीके से कि हम जिस मजलिस में बैठे हैं, इस मजलिस के बड़े ही अहम उसूल और तकाज़े होते हैं, जिसमें पहला तकाज़ा यह है कि बाअदब होकर बैठे, नंगा सर आपका न रहे, क्योंकि इबादत का एक हिस्सा होता है, दरसे कुरान दरसे हदीस का सिलसिला होता है ये। और अदब के साथ साथ बैठने के बाद दूसरा उसूल इसका यह है कि बिल्कुल मुकम्मल हाजिर रहें। बहुत से लोगों का बदन यहाँ पे हाजिर होता है, दिमाग कहीं और चल रहा होता है, मोबाइल पे लगे हुए हैं, या फिर यह है कि दुकान छोड़ करके आ गए हैं, वहाँ जाना भी है, जहन उधर उलझा हुआ है। ऐसा न करें आप, मुकम्मल दिलो दिमाग के साथ सुनिए। कोशिश ये रहे कि जितने उलमा कराम जो कुछ बोल रहे हैं, अगर 10 उलमा ने कुछ कहा है तो 10 उलमा के तकरीरों में से एक जुमला ही अगर अपनी ज़िंदगी में हम ले लेंगे इंशाअल्लाह, तो 10 अहम उसूल आपको हाथ आ जाएंगे, जो बहुत कुछ खर्च करके भी आपको नहीं मिलेगा, जो फ्री में दे रहे हैं ये। और इसके लिए यकीनन काबिल मुबारकबाद है ये बनरिया बस्ती के लोग, और खुसूसन बाबू हाफिज असलम साहब, जिन्होंने ये मजलिस आपके लिए सजाई है। देखिए, मैंने कहा था आसान बात करूंगा, अगर ये बात समझ में आ गई तो अगली बात भी आसानी से करना चाहूंगा। अभी ये हमारे नाजिम साहब बोल रहे थे कि मदरसों और मस्जिदों को लेकर के हमारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि बार बार जगह जगह पे मस्जिद मदरसा खुलता है, ऐसा क्यों, और फिर कहीं ना कहीं शैतान हमें वरगला भी देता है, हमारे जहन में तरह तरह की बातें भी आ जाती हैं। अल्लामा मौदूदी साहब के हवाले से भी ये चीज़ देखने को मिलती है, और शाह अवराउल हक हरदोई रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी। इन दोनों बुजुर्गों को जब कहा यह गया था कि फला जगह मदरसा है, दूसरा मदरसा खुल गया है, और मौलाना मौदूदी से कहा गया था कि फला तंजीम के साथ साथ दूसरी तंजीम भी आगे आगे है, तो उन बुजुर्गों ने एक बड़ी अच्छी बात ये कही थी कि भाई देखो, शाह अवराउल हक साहब का जुमला बड़ा कीमती है। उन्होंने कहा कि देखो, हम लोग दुनियादार नहीं है, दीनदार है। क्या है? दुनियादार नहीं है, दीनदार है। कंपटीशन और नजरेबाद, हिर्स, एक दूसरे से जलन कुढ़न, ये दुनियादारों में हो तो चलेगा, क्योंकि उसको लगेगा मैंने दुकान खोल रखी थी, इस गांव के लिहाज से काफी था, इतने ग्राहक आते थे, ये दूसरा भी दुकान खोल लिया, अब 2 जगह बढ़ जाएगा, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे हम। लेकिन अगर दीन के हवाले से कोई काम कर रहा हो तो वहां पे हिर्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि जो जिम्मेदारी मेरे सर पे, मेरे कांधे पे थी, उसको कोई तो शेयर करने के लिए आगे आया और मेरी जिम्मेदारी को हल्का कर दिया। मान लीजिए सिंगिया से अगर आप हमारे बहादुरा गांव के लिए चले और आधमन की बोरी आपके सर पे है, रास्ता में कोई मिल जाए अब बोले कैसा कीजिए चाचा 10 किलो 5 किलो हमारे सर पे दे दीजिए, दूसरा आ जाए कह रहे 5 किलो हमारे सर पे दे दीजिए, वो 20 किलो की बोरी अगर 5-5 किलो में अलग अलग डिवाइड होकर के, तकसीम होकर के हल्का बन जाए, तो वो आपका बोझ उतारने वाला आपका दुश्मन होगा या आपका अपना मुखलिस आदमी होगा? मुखलिस होगा ना। मदरसे का काम भी यही होता है। अरे वो बेचारा एक हाफिज साहब 80 बच्चा को सुन रहा है, कितने को टाइम देगा, कितना को सुनेगा सही से? वो बच्चा आपका सही क्वालिटी का नहीं निकल पाएगा। और अब तो सरकार ने जो तालीमी पॉलिसी नाफिज कर रखी है, वो 2011 में जो हुआ था कि 30 बच्चे पे एक मुदर्रिस और एक उस्ताद को रखा जाए, उससे ज्यादा का नहीं। ये और बात है कि उस्तादे बहाल नहीं करता है ये लोग, एक आदमी से 4-4 विभाग जुतवा लेता है, ये सरकार का अपना मसला है, लेकिन ये कानून में है। और नफ्सियाती तौर पे भी कि 30 बच्चे को 1 घंटा का टाइम एक उस्ताद दे, ताकि अगर 2-2 मिनट भी एक बच्चे पे सर्फ किया जाए तो 30 दूनी 60,
1 घंटा चला जाएगा। 80 बच्चा अगर गांव का होगा तो एक मुदर्रिस क्या पढ़ा लेगा उस बेचारे को? सवा इसके के बच्चा बस्ता लेकर के आएगा फिर चला जाएगा वो। तो अगर 2 मकतब हो जाते हैं ये, तो गोया के आपके 40-40 बच्चे का उसने बोझ उठा लिया कि लाइए हम इस बच्चे को पढ़ाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, उल्टी सीधी बातों की जगह पे कभी कभी अपने दिमाग को सही जगह पे लगाने की कोशिश कीजिए। और हज़रत शाह अबराउल हक का नाम है हरदोई अली रहमा का जो है, आप ये जुमला याद रखिए कि हम लोग दीनदार हैं, हम लोग यहाँ पर एक दूसरे का बोझ कम करने के लिए आगे आते हैं, तो हमें खुशी होनी चाहिए। अगर हाँ हमारे दिल में भी आ जाए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और याद रखिए जब काजी साहब मुजाहिद अली रहमा कहा करते थे कि उलमा के पीछे आवाम चलती है, उलमा के पीछे आवाम चलती है। जैसे आपको अभी दिल्ली जाना हो, दिल्ली की बस पकड़ेंगे तो बस को लेकर 100 आदमी जाता है कि ड्राइवर जाता है? ड्राइवर जाता है ना। वो ड्राइवर अगर चाहे तो आपको दिल्ली पहुंचा दे, चाहे तो कहीं गंगा घाट के नीचे गिरा करके सबको सीधे परलोक सुधार दे, कोई मसला उसका नहीं होने वाला। बहरहाल ले जाएगा वही आपको। ये शुरू से रहा है, उलमा ही ड्राइवरिंग करते हैं कौम की। आपने देखा होगा फजर की नमाज अभी पढ़े होंगे, जमात के साथ पढ़े हैं ना? कोई आलिम नमाज पढ़ाया होगा। 5 वक्ता नमाज में पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं आलिम के पीछे, पूरे मोहल्ला के लोग इकट्ठा हो जाते हैं जुमा में आलिम के पीछे, पूरे अलग अलग गांव के लोग की जामे मस्जिद अगर होती है वहां इकट्ठा होते हैं आलिम के पीछे। चंद गांव के लोग ईद में अगर इकट्ठा हो जाए तो वो भी पीछे होते हैं आलिम के। पूरी दुनिया के लोग अगर इकट्ठा हो जाए हज में जाकर के तो भी क़यादत वहां पे आलिम ही करते हैं। तो पता ये चला कि उलमा ड्राइवर होते हैं। ये उलमा के दिल में असल में अजमत और मोहब्बत होनी चाहिए। अगर ये आपस में कंपटीशन करने लगेंगे तो यही चीज फिर आवाम के बीच में जाती है। और हर आलिम के 10-5 तो फॉलोवर होते ही हैं। मेरे जो फॉलोवर होंगे हमको इनसे कोई तकलीफ, उनके खिलाफ बोल देंगे, उनके जो मानने वाले होंगे उनको बोल देंगे, उनके खिलाफ चले जाएंगी बातें। तो ये चीजें हो जाती है आवाम के बीच में और ये नुकसानदेह होती है। ये अल्लाह ताला इस सब से हम लोगों को महफूज रखे। तो एक चीज तो ये कि जो इन्होंने कहा था कि ये बगावत का मिजाज या इख्तिलाफ का मिजाज आवाम के बीच में नहीं होनी चाहिए। और हम सब के जहन में ये बात रहनी चाहिए कि अगर कोई आगे बढ़ करके आ रहा है तो वो दरअसल एक समाजी बोझ को, एक मुआशरती बोझ को शेयर करने के लिए, हल्का करने के लिए आ रहा है। हमें उसको अपना मोहसिन समझना है और मुखलिस समझना है और हर तरह से कभी जबान से साथ दे देंगे, कभी हाथ से साथ दे देंगे, कभी पैसे से साथ दे देंगे। कारी सिद्दीक साहब अलैहि रहमा के यहाँ मस्जिद का काम चल रहा था तो उन्होंने बाज़ाब्ता कहा, बुला करके मजदूरों से क्या नाम है? तो फला मोइन वोइन जो भी नाम बताया उन लोगों ने, कहा नियत कर दो कि हम अल्लाह का घर बना रहे हैं, तुमको बहुत सवाब मिलेगा। और देखे कि ये जाहिल है बेचारा, कहीं ये ना सोच ले कि मौली साहब सवाब से काम चलाना चाहते, पैसा काट लेंगे। कहा नहीं, ये दिमाग में मत रखना, तुमको उजरत तो पूरी मिलेगी लेकिन नियत जो कर लोगे ना तो इसका सवाब भी तुमको मिलेगा। तो फिर आम के आम और गुठलियों के दाम, दोहरा फायदा तुम्हारे लिए है यहाँ पर। तो इसी तरीके से हजरत ने लिखा है कि दीन के काम में मदद करने की नौइयत और शक्लें अलग अलग होती है। आपके पास पैसा नहीं है लेकिन गांव में बहुत से लोग होते हैं, पैसा नहीं होता है लेकिन बोल बाइका होता है। बोल बाइका समझ रहे हैं ना? हल्ला गाड़ी, कुछ नहीं हो खड़ा कर दीजिए, इतना चिल्लाएगा कि 10 लोग कहेगा क्या हो गया भाई, पूरा गांव का मोहल्ला को उठा रखा है। तो हल्ले गाड़ी बन के कम से कम मदरसे वाले का साथ दीजिए, पैसा खर्चा मत कीजिए आप उस बेचारे के पीछे। और अगर आपके पास पैसा तो हल्ला मत कीजिए, पैसा से साथ दे दीजिए बेचारे का। पैसा भी नहीं है, हल्ला भी नहीं कर सकते, कम से कम मस्जिद में बैठ के दुआ तो कर दीजिए कि या अल्लाह हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इस बेचारे के दिगर मुआमिनीन और मुखलिसीन को तू तैयार कर दे। और कुछ नहीं करते हैं तो फिर आप मुर्दा है, धरती का बोझ मत बनकर रहिए, नीचे चले जाइए, कीड़ा मकोड़ा खा जाएगा, कम से कम आबादी कम हो जाएगी, बेहतर है वो। आ रही बात समझ में ना? वमा यस्तविल अहया वल अमवात कहा गया है, जो मैंने आयत पढ़ी है कुल हल यस्तविल लदीन यालमून, उसके ऊपर से यही सिलसिला चला रहा है। हल यस्तविल अमा वल बसीर कहा गया कि भाई अंधे और आंख वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मुर्दे और जिंदा बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आगे फिर यही कहा है कि याद रखो इल्म वाले और गैर इल्म वाले ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते। कुरान करीम ने इसी कहा ना, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दराजात। याद रहे कि जिनको इल्म से नवाजा जाता है, जिनको इल्म से नवाजा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके कई दर्जात बुलंद करते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। यरफ़ा मुज़ारे का सेगा हाल में भी है, इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी काम आएगा। तो ये चीजें हैं। तो अब आप सोचिएगा कि सब मौली साहब अपने लिए फजीलत बयान कर रहे नहीं, कुरान पे कहीं ठप्पा नहीं है कि फला के लिए है, ये शेख के लिए तो जुला के लिए नहीं है, इसके लिए तो उसके लिए नहीं है, अब बिहार वाले के लिए तो यूपी वाले के लिए नहीं। कुरान हुदल लिन्नास सबके लिए है।
लिहाजा आपके लिए एक ऑफर है, एक मौका है कि आप अपने बच्चे को ऐसा बनाइए कि आपका बच्चा ये बैठ के यहाँ पे तकरीर कर सके। आपका बच्चा भी यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात के अंदर शामिल हो सके। आपके बच्चे भी मज़ाहिर उलूम जाए, देवबंद जाए, नदवा जाए, वहाँ से कासमी नदवी मज़ाहिरी बन करके आए और आपके गाँव के लिए नेक नामी का जरिया बने। दुनिया उसको भी बुलाए, वो भी आपके लिए नेक नामी का सामान बन करके दुनिया से जा सके। आप बनाइए उनको, उसी के लिए बेचारा ये पहली ईंट आज यहाँ पे रख रहा है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो लोग नेक काम करते हैं दुनिया उन्हीं को याद रखती है। भले मुखालफत करने वाला बज़ाहिर कितना बड़ा दादा हो, सब चला जाता है। हजरत मौलाना रियासत अली साहब बिनौनी अलैहिर्रहमा आवाम की मजलिस इसलिए किस्से कहानी से सोचता हूँ, सही कहानी है, किस्सा है, गलत नहीं है, सोचता हूँ बात समझ में आ जाए। वो एक बात हम लोगों को इब्ने माजा के दर्स में उन्होंने सुनाई थी वाकया कि देखो नेक बन के काम करोगे तो अल्लाह बहुत नवाजेगा। और उन्होंने कहा था कि देखो एक मर्तबा ऐसा हुआ दारुल उलूम देवबंद में, जिन बुजुर्गों ने देखा देवबंद को, वहाँ पे दारुल उलूम के पश्चिम में ईदगाह है। अब शायद वहाँ पे इमारत वगैरह बन गई हो, लेकिन ईदगाह अभी भी हिस्सा उस टाइम काफी बड़ा था। किसी बात को लेके इख्तलाफ हो गया। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हमेशा ईदगाह में नमाज पढ़ाया करते थे और ये इज्जत और अज़मत की बात होती है। हम भी बहादुर आते तो जुमा में लोग आगा करते हैं, ईद में सब लोग मशवरा करते हैं कि इनका बयान होगा, लेकिन मेरी तरजीह होती कि नहीं, नए जो फारिगीन आए उनको मौका दिया जाए, क्योंकि हमारे गांव का बच्चा है, हमारे मिंबर पे बोल करके, हमारे ईदगाह में बोल करके थोड़ा धड़क खुलेगा तो आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह, हमारा नाम करेगा रोशन ये। तो इसलिए छोटों को तरजीह देते हैं। तो वहां पे भी यही हाल था कि शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाया करते थे। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से किसी को इख्तलाफ हो गया होगा, और उस वक्त का चौधरी था। आज भी बल्दियाती इंतखाब होता है तो वहाँ पे चेयरमैन वगैरह मुकर्रर होते हैं ना, इंतखाब होता है उनका, जैसे अपने गांव सतह पे जो है सरपंच और मुखिया वगैरह जीतते हैं। तो उस टाइम में जीता हुआ आदमी था वो, उसको इख्तलाफ हो गया हजरत से। तो उसने कहा कि ईदगाह 2 जगह होगी, ईद की नमाज अब 2 जगह होगी। वाकया जरा ध्यान से सुनिएगा। हजरत शेखुल हिंद को मालूम हुआ कि भाई क्यों, तो कहा कि भाई वो कह रहा है कि शेखुल हिंद तो ईदगाह में नमाज पढ़ाएंगे, हमारी ये हैसियत नहीं कि हम उसको हटा देंगे तो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम तो अपने आदमी को लेकर अलग पढ़ेंगे, हम उसके पीछे नहीं पढ़ेंगे। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को ये वाक़या मालूम हुआ तो बहुत दिल बर्दाश्ता हुए कि अल्लाह अब तक सारे देवबंद के लोग एक जगह पढ़ते थे, आज अगर हमारी ईदगाह अलग हो गई तो जुमा भी अलग हो जाएगा, और अलग होते 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 गैरों में खबर जाएगी कि ये लोग बिल्कुल ही अलग हर चीज़ में, तो जो मुट्ठी भर है उस पर और भी लोग शेर हो जाएंगे। और हमें तो हर हाल में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ का पैगाम दिया गया था कि हर हाल में एकजुट होकर के रहना, भले आपस में कितने इख्तलाफ हो जाए, बाहर ये चीज़ मालूम नहीं होनी चाहिए। और इख्तलाफ अदब के साथ, दलील के साथ हमेशा होता आया और होता रहेगा। इंसान है, पत्थर नहीं कि एक साथ रख दीजिए झगड़ा नहीं करेगा, इंसान है, फितरत इख्तलाफ होगा ही होगा। तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि ये चीज़, ये मैसेज गैरों में न जाए, आगे ये बात न जाए। चुनांचे शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह गए उस चौधरी के पास। अब बोले अगर आपको महमूद से तकलीफ है तो महमूद कल नमाज नहीं पढ़ाएगा, लेकिन बराए करम जमात आप अलग न करें, आप लोग ईदगाह में आकर के नमाज पढ़ें। वो चौधरी धुतकार दिया, मौलवी साहब, और अपने वक्त का चौधरी, आज भी कोई मौलवी साहब बेचारा पहुंच जाता किसी गांव में, बड़ी एक अजीब बात हो गई है, सीधे कहता चंदा ले लू है। अरे भाई तुम्हारा दामाद भी हो सकता है, मेहमानी में आया हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो सकता है, मुलाकात के लिए आया हो। अजीब जहन बना लिया लोगों ने कि मौलवी साहब कुर्ता पैदा था, चंदे में आया होगा। हमारे जैसे आदमी से अगर मुलाकात हो जाती है तो खटिया खड़ी रहती है, बहुत दूर से पहचान जाता है, गलत आदमी से बहस कर ली। फिर तो ये चीज नहीं होनी चाहिए आपको। तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को भी उसने यही सोचा कि मौलवी साहब है, क्या इसका कारण ने मौलाना जाओ अपना जो तुम्हें करना करो, हम तो अपनी अलग जमात करेंगे। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह चलते वक्त अपनी पगड़ी उतार कर उसके पाँव में रख दिया, रोने लगे कि महमूद की पगड़ी गिरवी है आपके पास, इसकी लाज रख लीजिए, लेकिन अलग अलग मत कीजिए। बहरहाल जमात एक जगह हुई, और आगे की तारीख ये है कि हजरत मौलाना मुफ्ती रियासत साहब कुद्दस सिर्रहू ने कहा कि उस चेयरमैन का नाम हमको भी अभी याद नहीं है, और शेखुल हिंद को पूरी दुनिया आज भी जानती है। अभी भी तस्करा किए हम 4-5 बार, चेयरमैन बोले, मेयर बोले, नाम मेरे जहन में आया, वो उस्ताद मोहतरम के जहन में भी नहीं था। पता ये चला कि अपने वक्त का चौधरी मुखालफत करने वाला चला जाता है, जो मौलवी तवाज़ो के साथ दुनिया के लिए काम कर जाता है, दीन का काम कर जाता है, तारीख उसको याद रखती है। और शेखुल हिंद को हम और आप क्या, ब्रिटिश लाइब्रेरी चले जाइए यूरोप, वहां के लाइब्रेरी में खंगालिए, उस टाइम का मोस्ट वांटेड, पूरे अंग्रेज से टक्कर देने वाला अगर कोई मायका लाल था तो शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी था। तहरीक रेशमी रुमाल, जिसके बारे में बाज़ाब्ता उस वक्त अंग्रेज जासूस ने ये रिपोर्ट लिखा है, जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में आज भी महफूज है टॉप सीक्रेट के अंदर,
कि अगर खुदा न खास्ता इस महमूद हसन की ये जासूसी वाली प्लान कामयाब हो जाती तो हम अंग्रेजों को जमीन पे तो क्या 7 समंदर नीचे भी रहने का ठिकाना नहीं मिलता। एक मौलवी का दिमाग था जिसने अंग्रेज को निकाल बाहर करने की कोशिश की थी। आज भी बहरहाल उन जैसे जयालों को याद करने की जरूरत है, भले हमने भुला दिया हो। तो मैं ये वाकयात क्यों सुना रहा हूँ, इसीलिए कि ठप्पा अभी नहीं लगा है कि फला का बेटा ही शेखुल हिंद बन सकता है। खुला ऑफर सब लोगों के लिए है। मजलिस में आए हैं तो ये यकीन रखिए और ये वादा कीजिए अपने आप से कि हम भी अपने आने वाली नस्लों को इंशाअल्लाह उसी सब में शामिल करेंगे, उसे भगाएंगे, ले जाएंगे, दौड़ाएंगे। एक वक्त आएगा कि न शेखुल हिंद सही, उसके नाम लेवा में जरूर उसका नाम आएगा इंशाअल्लाह। ये यकीन और अज़्म कीजिए। वो फलसफियों ने कहा ना, अगर तुमने सितारे और चांद पे जाने की अगर अज़्म ठान ली है तो कम से कम आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे। इसलिए कि जो चलता है वही पहुंचता है। रोसड़ा जाने का अगर आपने इरादा कर लिया है और चल पड़े हैं तभी आप रोसड़ा के करीब दूधपुरा या सिंधिया तक जा पाइएगा। गांव में बैठे बैठे ख्याली पकाओ पकाते रहिए, क़यामत तक कभी नहीं पहुंच पाइएगा। पहुंच जाएगा तो हमको जरा बुला लीजिएगा, हम भी देखेंगे कि कहाँ से बैठे हुए आप कहाँ से तीर छोड़ रहे हैं आप। तो ये चीजें हैं, तो जहन में अच्छी तरीके से बिठाइए कि प्लानिंग करनी हमको, अपनी नस्लों को तैयार करना इंशाअल्लाह। और इस गांव के मदरसे से ज्यादा हमें फायदे उठाना है, क्योंकि आपके बच्चे जब उलमा बनेंगे तो कहा यह गया है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया। ये जो उलमा होते हैं ये अंबिया के वारिसीन होते हैं। और अंबिया किराम कभी भी किसी को दिरहम दिनार का वारिस बना के नहीं जाते। किसका बना के जाते हैं? इल्म का। इल्म क्या चीज है? कुरान करीम की सबसे पहले आयत नाजिल हुई थी, आयत कौन सी है? मुसलमानों के लिए जीके का सवाल है भाई। सबसे पहली आयत, उलमा बेचारे तो बता ही देंगे, इनका तो दिन रात का काम है। आप लोग भी कुछ जनरल नॉलेज रखा कीजिए ना याद। सिर्फ यही याद रखिएगा कि मुल्क का पीएम कौन पहला था। अरे ये भी याद रखो ना, कुरान करीम की सबसे पहली आयत कौन सी थी? इक़रा बिस्मि रब्बिक। बिल्कुल करेक्ट जवाब, करोड़पति बन जाइएगा आप माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इक़रा कहा कुरान ने, ये नहीं कहा, हालांकि अरब में नाजिल हो रहा। इस्मत फरोशी होती थी, ये नहीं कहा इस्मत फरोशी छोड़ दो। शराब नोशी होती थी, ये नहीं कहा कि शराब छोड़ दो। जुआ खेलते थे, ये नहीं कहा कि जुआ छोड़ दो। बुत परस्ती होती थी, ये नहीं कहा कि बुत परस्ती छोड़ दो। शिर्क होता था, खाना काबा के इर्द गिर्द नंगे होकर तवाफ क्या करते थे, ये नहीं कहा कि ये सब छोड़ दो। कुरान ने कहा पढ़ो। मतलब क्या? अरे बुर्बक कहीं का पढ़ेगा तभी न सब समझेगा इसके क्या क्या नुकसानात और छोड़ेगा। गाड़ी तो ड्राइव कर रहा है, लिखा हुआ कि स्लो चलिए, आगे मोड़ आ रहा है। अंधा कहीं का पढ़ेगा नहीं तो जाएगा इसी की स्पीड में और हमेशा के लिए ठोका के ऊपर पहुंच जाओगे। पढ़े लिखे रहोगे तब न पढ़ोगे क्या लिखा हुआ सामने में, मोड़ आ रहा जरा गाड़ी आराम से चलाओ। इसलिए कुरान ने कहा पहले पढ़ो। पढ़ेंगे आप, आपको सारी बुराई समझ में आ जाएगी कि शराब पीने से गुर्दा फेल होता है। डॉक्टरी रिपोर्ट आप देख लीजिएगा। अभी मैं काजी अबू शाहिद साहब से मैं कह रहा था, शेयर कर रहा था, एक जमाना था कि हम भी खूब चीख चिल्ला कर तकरीर क्या करते थे। लेकिन जब एक रिपोर्ट अंग्रेजी की वाशिंगटन रिपोर्ट वाली पढ़ी जब हमने, तो उसमें दिया कि जो लोग चीख चीख के बोलते हैं, तकरीर करते हैं या नात या जो भी है उनका होता है अपना, तो उसने ये दिया था कि इसका लंग यानी फेफड़े पे, दिल पे क्या असर पड़ता है। और उसने एक बाज़ाब्ता मेजरमेंट करके निकाल के दिया था कि ऐसे लोगों की औसत उम्र जो है 40-50 से ऊपर नहीं जा पाती। यूं तो जिंदगी ऊपर वाला लिख के देता है, लेकिन जिंदगी के इस्तेमाल कैसे करना है पढ़ेंगे तब जाकर समझ में आएगा। भाई शोरा हजरात माफ कीजिएगा, आप लोग को हमने कुछ कह रहे हैं, अपनी एक बात है वो हमने रखी है यहाँ पर। आ रही बात समझ में? मैं कुछ इसलिए घुमा दिया हम कि थोड़ा उधर आवाज जाए, आप लोग सुनने के लिए आए हैं। तो अलगरज ये है कि देखिए मोटी मोटी बातें मैं बात खत्म करता हूँ। असल जो हमारे पुराने मेहमान हैं, बड़े दूर दूर से आए हैं, इन लोगों को सुनिए। हम तो आपके घर घर के लोग हैं, सुनते रहेंगे, कहते रहेंगे इंशाअल्लाह वल अजीज। कहना आप लोगों से यही था कि मदरसे का हर हाल में ताउन क्या कीजिए, जो भी जैसा मदरसा हो, ठीक है ना। ये और बात, अगर आपको लगता है कि देते रहे पता नहीं कहाँ लगाएगा, आपका काम है दे देना। हदीस में है कि मांगने वाला तुमसे अगर घोड़े पे भी सवार होकर के मांगने आए, हमारे उलमा उसको कहते हैं मारुति कार पे कहे ना तुमसे मांगने आए, तुम्हारा काम है दिल में है तो दे दो। वो कहाँ खर्च कर रहा है, कल खुदा के उसकी पकड़ होगी अपना। और जब आंख से देख रहे मदरसा चलता तो इसमें ताबुन कीजिए। हजरत मुफ्ती साहब ने भी कहा कि देखिए मदरसे का काम हो रहा है, चलते चलते नकद काम हो तो ज्यादा बेहतर होगा। आप में से गिरी क्या कहते हैं उसको, सरिया है, गिट्टी है, लोहा है, बालू है, इसमें कितने लोगों ने अब तक इसमें हिस्सा लिया? भाई हाजिरीन में से कितने लोग हिस्सा लिए हैं? सब लिए हैं। 2-4 आदमी हाथ उठाइए तो हम लोग ले चुके हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके। नहीं तो अब कहिए कि लेंगे, हाथ उठाइए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 माशाअल्लाह, ला तो हद वाला तो हसा, गिनती नहीं हो सकती इनकी। तो आप लोग सब कुछ अभी
तो ठीक है ना। तो अभी बाद वाले जो हजरात आएंगे वो जरा बढ़िया से आप लोग की तश्कील करेंगे। अभी इरादे में हम नाम बनवा दिए हैं, वो आकर के नकद वसूली कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बस मैं बीच से हट जाता हूँ क्योंकि और भी दीगर मेहमान कराम है, आप उन लोगों को सुने और जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है इसको आप मैंने कुरान करीम की निस्बत से समझा दिया, उसको अपने दिलों में अजमत के साथ रख करके सुने, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा और अल्लाह ताला इस मदरसे से बड़ा काम लेगा। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात से इसको नवाजे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।